Hello friends, very good afternoon, very good morning, very good evening. My name is Kalp Shah and I am from Kalp Shah CA classes and अग्रवाल कंसल्टेंट। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा रखता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि कोरोना के जो नियम है 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी वगैरह ज़रूर पालन करें और जितने हो सके उतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाएं। बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखें क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और बार बार हाथ धोए, हैंड सैनिटाइज़र मास्क का इस्तेमाल करें और जाग वाले साबुन से हाथ धोए और जो भी नियम है उसका पालन करें। आज का टॉपिक है जीएसटी में एक्सपोर्ट इनवॉइस टेबल 6A में कैसे अपलोड करना। तो डायरेक्टली आपको GSTR1 रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको GSTR1 पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ आपको सूचनाएं दी गई है। प्लीज़ कंफर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आप एक्सपोर्ट दो तरीके से कर सकते हो, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST दैट इज अंडर LUT और विथ पेमेंट ऑफ IGST। तो अगर विथ पेमेंट ऑफ आप IGST करते हो तो आपको जो भी IGST पे करोगे वो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो रिफंड लेने के लिए आपको यहाँ पे इनवॉइस अपलोड करना जरूरी है। तो उसमें क्या सूचना लिखी, इनवॉइस डेटा फॉर एक्सपोर्ट गुड्स इज प्रोवाइडेड इन टेबल 6 ऑफ GSTR1 फॉर द रिलेवेंट टैक्स पीरियड। तो 6A में आपको इनवॉइस डेटा अपलोड करना है। इनवॉइस नंबर्स प्रोवाइडेड इन टेबल 6 ऑफ GSTR आर सेम एज दैट ऑफ द इनवॉइस डिटेल्स इन शिपिंग बिल। आपने अपना टैक्स इनवॉइस जो बनाया है या कमर्शियल इनवॉइस जो बनाया हो उसका जो नंबर है वो सेम इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, इनवॉइस विद डिफरेंट इनवॉइस नंबर और डेट देन गिवन इन द शिपिंग बिल विल बी रिजेक्टेड बाय आइसगेट। डेट और इनवॉइस नंबर दोनों सेम होना चाहिए, शिपिंग बिल के हिसाब से ही होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ शिपिंग बिल में कहाँ पे ये आपको मिलेगा। तो शिपिंग बिल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये शिपिंग बिल का फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मेट है और ये भी एक फॉर्मेट है। तो यहाँ पे आपको शिपिंग बिल में पहले आपको नॉर्मल डिटेल्स मिल जाएगी, शिपिंग बिल नंबर एंड डेट, फिर कस्टम स्टेशन कोड, IC कोड वगैरह आपको मिल जाएगी। फिर आप दूसरे नीचे जाएंगे तो कमर्शियल इनवॉइस डिटेल्स, यानी आपने जिस इनवॉइस के तहत ये गुड्स एक्सपोर्ट किया हुआ है पार्ट 2 में ये आता है। मेरे पास एक लाइव इनवॉइस है लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ये खाली इनवॉइस दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पे जो कमर्शियल इनवॉइस नंबर एंड डेट है वही डालनी है आपको। और से फॉर एग्जांपल इसका नंबर है 85, तो यहाँ पे 85 और डेट जो है वही इनवॉइस और डेट आपको GST में फीड करनी है, तो ही जाके आपको IGST का रिफंड मिल पाएगा या फिर आप LUT पे जो जीरो रेट पे IGST पे एलिजिबल हो वो हो पाओगे। सिलेक्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम द GST पेमेंट ड्रॉप डाउन वाइल फॉलोइंग इन द इनवॉइस डिटेल। अगर आपको रिफंड लेना है तो आपको विथ पेमेंट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करना है क्योंकि आपने IGST पे करके एक्सपोर्ट किया वही IGST अगर जैसे ही आप ये इनवॉइस अपलोड करोगे शिपिंग बिल डिटेल्स डाल के तो वो आपका रिफ़ंड क्लेम हो जाएगा और आपको रिफ़ंड भी मिल जाएगा क्योंकि वो डेटा जैसे ही शिपिंग बिल नंबर डालोगे तो जो GST डिपार्टमेंट है वो कस्टम डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके आपको चेक कर देगा कि भाई आपका एक्सपोर्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है इस शिपिंग बिल के तहत। इनवॉइस इज सिलेक्टेड एज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड फ्रॉम आइसगेट। अगर आपको आइसगेट एक अलग से वेबसाइट है, आइसगेट से आपको रिफंड लेना होता है। अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स डाला यानी LUT तो आपको रिफंड मिल ही नहीं सकता। शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट एंड पोर्ट कोड आर स्पेसिफाइड मैंडेटरी एंड करेक्टली। आपको ये भी सही चीज़ डालना है, जैसे इनवॉइस नंबर आपका इनवॉइस नंबर होता है लेकिन शिपिंग बिल नंबर होता है वो आपको कस्टम डिपार्टमेंट जनरेट करके देगा आइसगेट की वेबसाइट पे से। तो शिपिंग बिल नंबर, डेट और पोर्ट कोड आपको सही सही डालना है, वो मैंडेटरी भी है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इनवॉइसेस विच डू नॉट हैव दिस डिटेल शैल नॉट बी सेंड टू आइसगेट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इस इनवॉइस को ऑटोमेटिकली आइसगेट पे मैचिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। पोर्ट कोड इज अल्फा न्यूमेरिकल 6 कैरेक्टर कोड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आइसगेट, रिफर टू गिवन आइसगेट एड। आपको पोर्ट कोड के लिए ये वेबसाइट की ये लिंक भी दी गई है, यहाँ से आप पोर्ट कोड चेक भी कर सकते हो। इतने सारे पोर्ट कोड है, ये जो है वो पोर्ट कोड है ICD बेंगलोर वगैरह, CH गोवा, तो ये उसका पोर्ट कोड कहलाता है। उसका ईमेल ID भी दिया हुआ है, सिस्टम मैनेजर्स ईमेल ID, तो आप वहाँ से कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो आइसगेट पे से पोर्ट कोड ले लिया। फिर आपको शिपिंग बिल डिटेल्स ज़रूरी है, शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल डेट। वो आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा जो मैंने आपको बताया। ये आपके पास शिपिंग बिल आएगा तो शिपिंग बिल के अंदर आपको इनवॉइस नंबर पहले मिलेगा, फिर शिपिंग बिल नंबर एंड डेट मिलेगा, तो वहाँ से आपको शिपिंग बिल नंबर लेना है। या फिर आपको पार्ट 2 में भी इनवॉइस की डिटेल्स देते हैं वो लोग, अलग अलग अब लाइव होता है उसमें पार्ट 2 करके आता है, वो मैं आपको कुछ कारण से दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन शिपिंग बिल कुछ इस तरह से होता है
ये डुप्लीकेट शिपिंग बिल आ गया, उसकी भी ओरिजिनल आपके पास या जो भी कॉपी हो, 4 कॉपी निकलती है शिपिंग बिल की कस्टम हाउस के लिए। तो अलग अलग शिपिंग बिल में जो भी, इन शॉर्ट आपको यहाँ से इन्वॉइस नंबर और डेट एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट डालना है। जो आपका कमर्शियल इन्वॉइस है या फिर टैक्स इन्वॉइस है, उन दोनों में भी सेम नंबर रखिएगा, कमर्शियल इन्वॉइस, टैक्स इन्वॉइस नंबर, और यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर और डेट वहाँ पे आपको फीड करनी है। तो मैं यहाँ पे आगे ओके कर रहा हूँ। फिर मेरे को यहाँ पे ऐड डिटेल्स में जाना है। ऐड डिटेल्स में जाके मुझे यहाँ पे इन्वॉइस नंबर ऐड करना है। से फॉर एग्जांपल 85 और आज महीना चल रहा है 9वां, तो मैं अगस्त का कोई इन्वॉइस अपलोड करूँगा। तो अगस्त का से फॉर एग्जांपल 28 तारीख का है, वो मैंने अपलोड कर दिया। पोर्ट कोड फिर मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके जो भी मेरा पोर्ट कोड है, से फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपोर्ट किया है मुंद्रा पोर्ट से, या फिर कहीं पे भी से ले लो, मुंद्रा का ये है, वो मेरे को यहाँ पे डालना है। शिपिंग बिल नंबर डालना है। अभी तो मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, तो उसमें ओरिजिनल नहीं आएगा शिपिंग बिल। फिर मैंने वही 28 तारीख डाल दी। टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है आपको। जितने में आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो 363397 ये आपको वैल्यू इनवॉइस वैल्यू कहलाती है। 363397 इनवॉइस वैल्यू डाली। विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स डालना है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया एलयूटी तो एलयूटी डालना है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आपकी टैक्सेबल वैल्यू तो 0 ही आ गई, क्योंकि आपका विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। फिर विद पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो, फिर आपको वैल्यू डालनी है, जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी वो टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू में टैक्स इंक्लूडेड होता है जब आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो तो, और यहाँ पे सिर्फ आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, 18 रुपया विद पेमेंट ऑफ टैक्स डाला है, तो यहाँ पे 108 आएगा। और फिर 18% है, तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ डालना है। तो IGST में यहाँ पे 100 आ जाएगा और टोटल 118 का बनेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 108 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 100 और 8 विथ पेमेंट ऑफ टैक्स की बात कर रहा हूँ। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में ये दोनों अमाउंट सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे 100 नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पे भी 100 नहीं डालूंगा, जीरो वाले में मैं 100 रुपये डालूंगा और यहाँ पे 100 डालूंगा। ठीक है। तो इस तरह से मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकता हूँ। और फिर इसी इनवॉइस को मुझे सेव कर देना, लेकिन मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि ये सिर्फ डेमो लेक्चर है। तो इस तरह से आप टेबल 6A में अपलोड कर सकते हो। लेकिन आपको इनवॉइस नंबर खास है, इसमें ध्यान क्या रखना है, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, जो शिपिंग बिल में हो, यहाँ पे शिपिंग बिल आपके पास आया है उसी में से ही डालनी है। उसके अलावा कोई भी अलग शिपिंग बिल डेट और शिपिंग बिल नंबर नहीं डालना है। इसी तरह इनवॉइस नंबर, जो भी आपने इनवॉइस बनाया हुआ है वही इनवॉइस नंबर शिपिंग बिल वाला डालना है। आपको इधर से इनवॉइस नंबर नहीं लेना है। हो सकता है आपने यहाँ पे इनवॉइस नंबर कोई और डाला और शिपिंग बिल में कोई और गलत गया, तो आपको शिपिंग बिल के अंदर जो इनवॉइस नंबर है ना, वही इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस नंबर एंड डेट। हालांकि वो सेम ही होगा, लेकिन किसी से गलती हो गई हो तो भी आपको बच जाए, इसलिए शिपिंग बिल वाला इनवॉइस नंबर एंड डेट, शिपिंग बिल वाला शिपिंग बिल नंबर एंड डेट, वो डालने से आपको IGST का रिफंड मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। और मैं अपनी चैनल और हमारी संस्था का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है कल्प शाह और संस्था का नाम है कल्प शाह CA क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट्स। हमारी सेवाएं हैं, हम सबसे पहले CA की कोचिंग कराते हैं, CA फाइनल, CA इंटर, CA फाउंडेशन। उसके अलावा ये सारी जो सेवाएं है उसके लिए आप 8000028250 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और हमारी जो सेवाएं हैं अग्रवाल कंसल्टेंट, और हमारा वेबसाइट भी है www.legalsahayata.com। भूलिए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com। आपका अपना लीगल पार्टनर लीगल सहायता.com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com। आपका अपना लीगल पार्टनर जिसमें आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन यानी नई कंपनी बनाना,
नई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाना, या फिर पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी यानी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना, या पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना, या फिर एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना, या फिर आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, आपकी कोई कोरोना की दवाई की फॉर्मूला हो, उसको सुरक्षित करना, आपका एक पेटेंट बन जाए, उसके लिए आप हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर हमारा आरओसी कंप्लायंस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। अगर आपने कोई कंपनी एलएलपी खोल रखी है तो आपको जो रिटर्न फाइलिंग करनी है उसका हम बहुत ही काफ़ी किफ़ायती दाम में आपको सेवा देते हैं, काफ़ी एक्यूरेट सेवा। उसके अलावा लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। अगर आपका कोई बायर है या सेलर है, उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो करते समय ही ध्यान रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा टर्म्स ना आ जाए जो आपको पीछे से भारी पड़ जाए, बाद में भारी पड़ जाए। तो हम आपको एकदम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके देंगे ताकि आपका बायर या सेलर या सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर आपको उल्लू ना बना सके। फिर आपके पास हमारे पास सेवाएं इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग एंड इनकम टैक्स फाइलिंग लीगल मैटर। इनकम टैक्स ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ज़्यादातर लोग साल के बाद में इनकम टैक्स रिटर्न भरने आते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ इनकम टैक्स का प्लानिंग आपको पहले दिन से, साल शुरू होने से पहले करना होता है। तो वो सूक्ष्मतम माइन्योर प्लानिंग हम आपको करके देंगे, इनकम टैक्स प्लानिंग। अगर आपके पास कोई नोटिस आई है तो इनकम टैक्स नोटिस का सॉल्यूशन करके देंगे। लीगल स्क्रूटिनी मैटर हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे अपीयर करेंगे कोर्ट में, जो आईटी वगैरह है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वगैरह पे। फिर हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आज बहुत काफ़ी टफ हो चुका है, उसमें आपको आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना कंपलसरी हो चुका है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी का कोई आईटी से रिलेटेड में इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये वर्किंग कैपिटल का बहुत ही बड़ा मायने रखता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर फेमा रिलेटेड कंप्लायंस हो, आईसी कोड निकालना हो, आईसी मॉडिफाई करना हो, आरसीएम से निकालना हो, आपको प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, डिजिटल सिग्नेचर, एक्सबीआरएल फाइलिंग, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग या आईबीबीआई वैल्यूएशन करना हो तो आप हमारी लीगल सहायता.com पे आइए, और या व्हाट्सअप कीजिए 800000282550। लीगल कंपनी इनकॉर्पोरेशन एस्टैब्लिशमेंट हमारी सेवाएं हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की सेवाएं, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न फाइलिंग, लीगल मैटर, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैटर, टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स लीगल मैटर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह सेवाएं हमारी है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, बायर सेलर फाइंडिंग की भी सेवा है, पीएफ, ईएसआईसी, एफएसएसआई में फूड लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, या एक्सपोर्ट का सेंट्रल लाइसेंस, या मैन्युफैक्चरिंग का सेंट्रल लाइसेंस, या फिर प्रोप्राइटरी फूड यानी कि आपकी कोको कोला, रसना, या फिर आपकी बालाजी वेफर जैसी कोई पर्टिकुलर फार्मूला है जो सिर्फ आपको ही पता है, तो उसके लिए प्रोप्राइटरी फूड का सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है, वो हम आपको दिलाएंगे। और अपेडा आरसीएमसी, आपकी टेक्सटाइल की आरसीएमसी, कपड़ों की एईपीसी की आरसीएमसी, हर एक प्रकार की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जो आरसीएमसी, चाहे वो टी बोर्ड हो, टोबैको बोर्ड हो, कॉफ़ी बोर्ड हो या कोकोनट बोर्ड हो, हम आपको आरसीएमसी दिला के रहेंगे और एक्सपोर्ट करा के रहेंगे। आप हमारी सहायता प्राप्त करने के लिए कॉल कीजिए 800000282550। भूलिए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com, आपका अपना लीगल पार्टनर लीगल सहायता.com। थैंक यू दोस्तों। और आपने हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। हमारे चैनल का नाम है कल्पसा जीएसटी क्लासेस। चैनल में हम आपको बहुत सारी सेवाएं देते हैं, तो आप उस बेनिफिट्स लीजिए। और दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत ही प्रगति करें और मोटिवेटेड रहे। इस कोरोना काल में 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का नियम अवश्य बनाएं, बुजुर्गों का ध्यान रखें और हैंड सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।